गुड इवनिंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज मेरे चैनल पर 11,000 से ज़्यादा व्यू हो गए हैं और 3,000 से ज़्यादा व्यू मात्र ये एक माह के अंदर आया है। और आप सभी को धन्यवाद इसलिए भी कि ताकि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और लोगों को इस पर जोड़िए और सपोर्ट करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना सहयोग साथ हमारे साथ रखे रहिएगा और मैं चाहूँगा कि आपको अच्छा से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करते रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, ये जो एडिटोरियल करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस टेस्ट 4 तक हम लोगों ने कर लिया है, 5 आज लेकर आया हूँ। क्योंकि देखिए बहुत नेट स्लो हो जा रहा है, शाम को वीडियो अपलोड करते करते लेट हो जा रही है, तो वीडियो आपको थोड़ा सा लेट से मिल रहा है, रात हो जा रही है। तो इसलिए ये वीडियो को मैं आपको शॉर्ट में दे दूंगा और कल जो है एडिटोरियल का जो दरोगा वाला उसको सुबह में आपको 8 बजे वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा रात को आज, और 8 बजे कल आपको सुबह में वो मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि नवंबर 2020 में भारत ने उड़ीसा तट पर क्यूआर सैम मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया था। ये क्यूआर सैम जो है उसमें क्यू का अर्थ क्या है? तो क्यू का अर्थ होता है इसमें क्विक, ठीक है। क्यूआर सैम का फुल फॉर्म होता है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ लिख दिया है मैंने। ये जो मिसाइल है क्यूआर सैम मिसाइल, ठीक है, क्यूआर सैम मिसाइल आपका डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो करें, हाल ही में रामसर संरक्षण संधि के तहत महाराष्ट्र के किस झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि स्थल के रूप में चुना गया है? तो ये आपका लोनार झील है। नेक्स्ट कह रहा है कि नवंबर 2020 में सौमित्र चटर्जी के निधन हो गया था, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये आपके अभिनेता थे। नेक्स्ट कह रहा है प्रत्येक साल भारत में स्वतंत्र और जिम्मेदार पत्रकारिता को चिन्हित करने के लिए किस दिन राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है? तो ये आपका 16 नवंबर को मनाया जाता है। करें, नवंबर 2020 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल किट्ठम झील किस राज्य में है? ठीक है, अभी हम लोगों ने महाराष्ट्र का, ये देखिए आपका 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये महाराष्ट्र का लोनार झील था और एक है इसमें किट्ठम झील। किट्ठम झील आपको बताना है कि किस राज्य का था, तो ये आपका उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने दिवाली के शुभ अवसर पर लोकल फॉर दिवाली अभियान शुरू किया है? तो ये आपका केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लोकल फॉर दिवाली अभियान शुरू किया गया था। आगे चलिए कर रहा है, 2020 के भौतिकी नोबेल विजेता प्रोफेसर एंड्रिया गेज के साथ भारतीय खगोलविदों ने 30 मीटर टेलीस्कोप परियोजना के लिए सहयोग किया था। यह TMT अर्थात 30 मीटर टेलीस्कोप परियोजना किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो ये हवाई में होगा। आगे कह रहा है कि नवंबर 2020 में भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के मालदीव यात्रा के दौरान भारत और मालदीव के बीच कितने समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो ये आपका 4 हुआ था। आगे कह रहा है, हाल ही में नवनिर्मित भारत ऑस्ट्रेलिया जल केंद्र नेतृत्व के लिए किस भारतीय संस्थान का चयन किया गया है? तो ये आपका IIT गुवाहाटी है। आगे कह रहा है, नवंबर 2020 में दुनिया का पहला 6G प्रयोग उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये आपका चीन है। आगे चलते हैं। तो कह रहा है, रेलवे द्वारा किस ग्रह में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई है? तो ये भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर में जो है वो कचरा से ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश का पहला सरकारी संयंत्र स्थापित किया है। आगे देखिए कर है, T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये आपका डेन ब्रेवो हैं, ठीक है। 500 विकेट लेने वाले डेन ब्रेवो बन गए हैं गेंदबाज। याद रखिएगा ये T20 सीरीज का है, ठीक है, T20 क्रिकेट श्रृंखला का। आगे चलता है, कह रहा है कि भारतीय सेना में पहली महिला एडवोकेट जज कौन बनी हैं? तो भारतीय सेना का पहला आपका है महिला जज, वो ज्योति शर्मा हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि हाल ही में किस तूफान ने अमेरिका के लुसियाना और टेक्सास राज्यों में तबाही मचाई थी? तो देखिए ये अमेरिका का है, ठीक है। अमेरिका का कौन सा तूफान था? ये आपका लौरा है, लौरा
ठीक है, लौरा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 का रहा है कि 9वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बाल फिल्म महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये आपका कलकत्ता में। आगे का है 29वें सरस्वती सम्मान 2020 के प्रसिद्ध लेखक, ठीक है, वासुदेव मोही को सम्मानित किया गया है। तो ये पूछ रहा है कि किस भाषा के लेखक हैं, तो ये आपके सिंधी भाषा के हैं। नेक्स्ट कर है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने किसे हराकर जीता था। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग को याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के पुरुष एकल खिताब किसने जीता था, तो ये आपका नोवाक जोकोविच ने जीता है। और किसको हरा कर जीता है, तो ये आपको डोमिनिक थियम को, ठीक है। आगे चलिए कर रहा है कि हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है आपका, तो ये है जॉन अब्राहम, ठीक है। ये जॉन अब्राहम को पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है, ठीक है। आगे चलते हैं, कर है किस देश ने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो ये आपका चीन है। आगे चलिए, कर है मुंबई की आरोही पंडित किस महासागर के ऊपर उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट बन गई है। ठीक है, ये पहली महिला पायलट दुनिया की है, ठीक है। तो ये आरोही पंडित जो है कौन से महासागर के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका अटलांटिक महासागर है। आगे चलिए कर रहा है कि अब्दुल्ला हमदोक हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये आपका सूडान है। नेक्स्ट कर रहा है किस राज्य की विधान सभा पेपरलेस होने के लिए ई विधान परियोजना पर काम कर रही है, तो ये आपका है केरल। आगे चलिए कर है कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये आपका उत्तराखंड है। आगे कर है 24 कि तमिलनाडु की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम निम्नलिखित में से किस नेता के नाम पर रखा है, अर्थात चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है, तो ये आपका MG रामचंद्रन रेलवे स्टेशन, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहा है कि भारत सरकार ने किस भारतीय एयरलाइंस की 100% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है, तो ये आपका एयर इंडिया का बिक रहा है 100%। कह रहा है विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार विदेशों से संप्रेषित धन प्राप्ति में भारत का स्थान क्या है, तो ये आपका ऊपर से प्रथम है, मतलब प्रथम है। आगे कह रहा है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडारण है। ये क्वेश्चन देखिए आपका बहुत बार मतलब ये भी VVI है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो ये किसके आते हैं क्वेश्चन पे, कर है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडारण है, ये आपका बताया गया है ग्रेफाइट का, तो ये हमारा पाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। आगे चलिए कर है 28 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नए 20 के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है, ठीक है। तो ये एलोरा का गुफा है 20 के नोट पे। आगे है इंद्र नेवी नौसेना अभ्यास, तो देखिए इंद्र नेवी जो है, नेवी यहाँ मतलब कि समुद्री आपका है, नौसेना अभ्यास भारत के किस देश के साथ करता है, तो इंद्र सीरीज किसके साथ होता है, आपका रूस के साथ में, ठीक है। आगे कर है साइंस एंड अप्लाइड रिसर्च एलायंस एंड सपोर्ट केंद्र की स्थापना किस मंत्रालय के अंतर्गत की गई है, तो ये आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। आगे करें जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों पर सम्मेलन, ठीक है, CMC COP13 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये आयोजन आपका गुजरात में है। आगे चलते हैं 32 कर है कि बाफ्ता 2020 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है, तो देखिए बाफ्ता आपको मिला है 1917 को, ठीक है। आगे कर है हाल ही में किसे मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर मिला है आपको विनोद शुक्ला को। आगे बढ़िए कर रहा है साथी पहल का संबंध किससे है, ठीक है। साथी पहल जो है वो बताना है कि ये पहल जो है
किस क्षेत्र से संबंधित है आपका, ठीक है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से। आगे 35 कह रहा है कि चमन परियोजना भारत में किस क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग के उदाहरण है। तो ये आपका बागवानी का है। आगे कह रहा है कि स्पिन पोर्टल, ठीक है, स्पिन पोर्टल जो है उसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो ये सौर छत ऊर्जा से है, ठीक है, सौर छत ऊर्जा से स्पिन पोर्टल। आगे चलते हैं, कह रहा है कि हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने जननायक जनता पार्टी को किस पार्टी के रूप में मान्यता दी है, ठीक है। तो याद रखना है इसको, राज्य पार्टी को दर्जा मिला है। आगे देखिए चलते हैं, कह रहा है 38 क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश ने 100 भाषाएं बोलने और समझने वाला एक रोबोट विकसित किया है। तो ये आपका विकसित किया है ईरान ने, ठीक है, जो 100 भाषाओं को बोलने और समझने में सक्षम है। आगे देखिए 39 कह रहा है हाल ही में दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य विमान का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है। तो ये कनाडा में हुआ। आगे कह रहा है हाल ही में QR कोड लगाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क वन विहार जो है वो किस राज्य में है। तो ये आपका मध्य प्रदेश में है वन विहार। चलिए एक चीज़ देखिए, यहाँ आइए आपको 37 क्वेश्चन पे थोड़ा सा हम लेकर चलेंगे। तो ये देखिए आपको जननायक जनता पार्टी, इसको राज्य पार्टी का दर्जा मिला है। तो आपको बताना है कि एक चीज़ बताना है, अभी मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में आपको कराया था कि जैसे कि एक नया पार्टी है जिसको आपको मिला है राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है, तो आपको उस पार्टी का नाम जो है कमेंट करके हमको बताना है, ताकि आपको समझ में याद आ जाए कि वो कौन सी पार्टी थी जिसको राजकीय या राष्ट्रीय दल की दर्जा दी गई है, ठीक है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए इसी पे आगे बढ़ते हैं। 41 क्वेश्चन कर रहा है कि किस देश के वैज्ञानिक ने GPS का इस्तेमाल किए बिना पहला रोबोट बनाया है। तो ये आपका है फ्रांस। आगे कर रहे हैं महिला राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीता है। तो ये आपका विद्या पिल्लई हैं। आगे देखिए कर रहा है नई घोषणा के अनुसार किस नदी के नीचे भारत का पहला 4 लेन सुरंग बनाया जाएगा। तो ये आपका ब्रह्मपुत्रा नदी का हो जाएगा। आगे कर रहा है कि वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस देश में प्रवासियों की संख्या अधिक है। तो ये आपका अमेरिका है। आगे देखिए कर रहा है कि वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स जो देश का पहला स्मारक होगा, ठीक है, क्या है, वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स, ठीक है, ये जो है देश का क्या है पहला स्मारक होगा, ये कहाँ खोला जाएगा। तो ये आपका प्रस्तावित है मेरठ में, ठीक। आगे चलते हैं तो कह रहा है किस राज्य सरकार ने 71वें गणतंत्र दिवस पर शिव भोजन योजना लॉन्च की, जिसके अंतर्गत 10 रुपया में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। याद रखना है शिव भोजन जो है वो किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो ये आपका महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है, ठीक। आगे चलते हैं करें निम्नलिखित में किसने कॉफ़ी टेबल बुक बापू द अनफॉरगेटेबल लॉन्च किया है। तो ये आपका है मनीष सिसोदिया द्वारा। आगे कर है विष्णु शिवराज पांडियन ने हाल ही में किस खेल में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि विष्णु शिवराज पांडियन किस खेल से संबंधित है, तो भी इसका आप जवाब दे सकते हैं। ये है शूटिंग से, ठीक है। आइए 49 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस 2020 मनाया गया, ठीक है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं। तो कह रहा है कि जिसका थीम क्या था, तो इसका थीम क्या था, इसका थीम था टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रिमेनिंग द फ्यूचर। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 50 कह रहा है कि भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा हाईवे अटल टनल जो है, अटल टनल या टनल जिसे समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। तो ये अटल टनल बना है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए तो आज के प्रैक्टिस सेट में इतना ही। आपको इसका नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपको 2 प्रैक्टिस सेट इंक्लूड कर दूंगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 और 7 रहेगी, क्योंकि देखिए जल्द से जल्द इसको रिवीजन कर लेना है हम लोग को। एडिटोरियल करंट अफेयर्स का जो प्रैक्टिस टेस्ट दिया हुआ है, तो जल्द ख़त्म करने के बाद हम लोग साथ में लगे हुए हैं, दरोगा वाला भी ख़त्म कर लेंगे।
तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आपको एडुटेरिया का जो है दरोगा वाला प्रैक्टिस सेट उसको मैं कल दूंगा, क्योंकि अपलोड करने में बहुत समय लग जा रहा है और वीडियो लेट हो रही है अपलोड, तो इसलिए चाहूँगा कि इसको रात को नहीं प्रोवाइड करके आपको मैं सुबह दिन में दे दूँ। तो मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।